आस्था जीवन का आधार। ओम आयंत आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये चात्विर्से नमः। ओम आयंत आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये चात्विर्से नमः। ओम आयंत आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये चात्विर्से नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य धेनो अवयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वह्नितमाशो शुजानो विश्वाद्यै शांसि प्रमुद्यस्मात् स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम अयाश्चाग्ने अश्चनभिषस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्य नो देहि भेषजं स्वाहा इदं अग्नये अयसे नमः। वक्त के साथ दुनिया के इतिहास में कुछ नया घटित होता रहता है। इस टेलीविज़न के इतिहास में एक नई घटना घटी जब आस्था और संस्कार के माध्यम से धार्मिक आध्यात्मिक चलनों की शुरुआत हुई। ये धार्मिक और आध्यात्मिक क्रांति का एक बहुत बड़ा माध्यम बना मीडिया, और हजारों सन्यासी, हजारों ही क्यों लाखों सन्यासी, लाखों विद्वान मिलकर के जो काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आखिर एक विद्वान की सीमा होती है कहीं तक जाने की, एक सन्यासी की, कोई योगी की एक सीमा होती है भौतिक रूप से कहीं भी जाने की। उस ससीम कार्य को असीम बना दिया और धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार और हमारे ऋषियों के ज्ञान प्रवाह को करोड़ों घरों तक पहुंचा दिया। ठीक है कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे अर्थ जुड़ता है, लेकिन इस पूरे अनुष्ठान में अर्थ प्रथम स्थान पर नहीं है, यह धर्म प्रथम स्थान पर है, अध्यात्म प्रथम स्थान पर है, और करोड़ों लोगों को इससे जीवन मिला है, प्रेरणा मिली है, ये प्रवाह बढ़ता रहे। और मैं कह रहा था, इससे चारों ओर जो समाज में अंधकार छाया है उसके स्थान पर प्रकाश फैले, आलोक फैले, और इस दिशा में और हम आगे बढ़ते रहें। और सारे संसार में जो जागरण का काम है, आस्था ने तो अपना स्लोगन ही बनाया हुआ है कि आस्था जीवन का आधार बने। और ये सत्य है कि आज करोड़ों लोगों की सुबह आस्था के साथ शुरू होती है, संस्कार के साथ शुरू होती है, और उससे लोगों के जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन भी आना शुरू हुआ है। लोगों के जीवन में जैसे कुछ चीज़ें समाहित हो जाती हैं, जैसे लोग पूजा पाठ किए बिना, चाहे वो अलग अलग उपासना पद्धतियों के अनुसार, चाहे 2 ही मिनट एक उस पराशक्ति का ध्यान करते हो, भगवान का ध्यान करके, या हम कहीं प्रतीकात्मक रूप से कुछ ना भी कर पाए तो मन में भगवान को याद करके किसी काम को शुरुआत करते हैं। आज इसी तरह से करोड़ों लोग अपनी सुबह की शुरुआत
आस्था, संस्कार और दूसरे धार्मिक आध्यात्मिक चरणों के साथ वो स्वाध्याय का, सत्संग का, भजन का, आरती का, कथा श्रवण का, योगाभ्यास का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। और किसी काम के लिए भगवान किसी को चुन लेते हैं तो आप सब का भगवान ने चयन किया है एक बड़े कार्य के लिए, और आप सब उसमें लगे हुए हैं। और इससे करोड़ों लोगों को संस्कार मिल रहे हैं। किसी एक बात से किसी का जीवन बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। और जब करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है तो आप लोगों का भी जीवन निश्चित रूप से इस कर्म को करते करते अपने आप वैसे ही विचार, वैसे ही वातावरण, वैसे ही संस्कार, वैसी भावनाएं अपने आप ही मिलती रहती हैं। तो आस्था के माध्यम से जहाँ पूरे विश्व में भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का पुण्य प्रवाह, ये ज्ञान प्रवाह आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से आपके भी दिलों के अंदर ये ज्ञान का प्रवाह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और धनतेरस के दिन हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में धन भी आए, समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए, और हमारे यहाँ सब चीज़, सब जो भी हमारे जीवन के सत्य हैं, जो भी हमारी जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो हमारे जीवन के स्तंभ हैं, जो हमारे जीवन के मूल तत्व हैं, उनके साथ में धन को जोड़ दिया गया। तो पुत्र धन है, स्त्री धन है, विद्या भी धन है, शील भी धन है, और हमारी संस्कृति में इसकी बहुत बड़ी एक उदात्त परंपरा है। सब चीज़ों के साथ धन जोड़ दिया गया। धन मात्र ये कागज के टुकड़ों का नाम नहीं है, माने वह हमारे जीवन का सार तत्व है। और वैसे भी धन क्या है? धन हमारे जो श्रम है उसका मूल्यांकन करते हैं। यदि इकोनॉमिक्स में हम देखें तो जो हमारा वर्क है उसका मूल्यांकन किया तो उसको डिफरेंट करेंसीज का नाम दे दिया गया, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो श्रम के आधार पर चलती है। तो आखिर जो सच्चा धन है वो तो हमारा श्रम है, सच्चा धन तो हमारा स्वस्थ शरीर है, सच्चा धन तो हमारे स्वस्थ विचार हैं, स्वस्थ हमारा आहार है, हमारे जीवन के जो भी ऊंचे आदर्श है वो हमारे धन के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा आपके सब के जीवन में जो है सब प्रकार का धन, सब प्रकार का ऐश्वर्य, सब प्रकार की समृद्धि आए, और आपके ही जीवन में ही क्यों सारे राष्ट्र के जीवन में समृद्धि आए। इंद्रम वर्धन्तु अत्र, चारों ओर ऐश्वर्य बढ़े, चारों ओर सुख बढ़े, चारों ओर देश में खुशहाली आए। ये भगवान के चरणों में धनतेरस के दिन प्रार्थना करते हुए हमने धनतेरस को, दीपावली आदि को, सब त्योहारों को प्रतीकात्मक रूप में मनाना शुरू कर दिया। हमारी सभी परंपराओं में यज्ञ जुड़ा हुआ था। यज्ञ को हमारे यहाँ पर सब ऐश्वर्यों का मूल माना जाता था। श्री कामो यजेत, आपको धन चाहिए तो भी यजन करो, पुत्र कामो यजेत, सभी तरह की विजय पाने के लिए हम यज्ञ करते थे। और अग्नि से हमारी संस्कृति बहुत गहरी जुड़ी हुई है, और सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय किसी न किसी रूप में अग्नि की उपासना करते हैं। चाहे कोई ज्योति प्रज्वलित करके करे, कोई मोमबत्ती जला करके करे, कोई धूप बत्ती करके करे, किसी न किसी रूप में अग्नि की उपासना जुड़ी हुई है। मैं यूके, यूएसए, कनाडा आदि में भी गया तो वहाँ के लोग भी जो है, जो उनकी प्राचीन परंपराएं हैं वो अग्नि की उपासना से जुड़ी हुई है। जो है चाहे पूरे विश्व के कहीं पर भी हम जाते हैं मूल में, तो सब अग्नि की उपासना करते हैं। और हमारे तो 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, हमारा तो जीवन का प्रत्येक कर्म जो है वो यज्ञ के साथ जुड़ा है। और आज हमने यज्ञ करके अपनी मूल संस्कृति, जो हमारी मूल परंपरा है, जो हमारा मूल अध्यात्म है, और उसके साथ में हमने आज इस धनतेरस के दिन
अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो हमने अग्नि की उपासना करके आज इस नए प्रांगण में प्रवेश किया है। आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को इस धनतेरस की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली भी हमारे अग्नि पर्व है, ज्योति पर्व है। आजकल हमने उसको प्रकाश पर्व को प्रदूषण पर्व बना दिया है। अब कहाँ प्रकाश पर्व की, ज्योति पर्व की जो है वो शारदीय न सश्रेष्ठी उसका जो है नाम है। अब हमने यज्ञों की परंपरा छोड़ करके, जो कि प्रदूषण से मुक्ति दिला करके इस संसार को दिव्यता से सुख से भरने की परंपरा थी, हमने कहा उस प्रकाश पर्व को हमने प्रदूषण पर्व बना दिया। तो हम स्वस्थ जो हमारी परंपराएं हैं, मूल परंपराएं हैं हमारी, सृष्टि के आदिकाल से हमारे पूर्वज इन्हीं परंपराओं के आधार पर चले और आज तक करीब 1,96,08,13,111 वर्षों से ये धरती सुरक्षित है। तो इसके पीछे अपने पूर्वजों ने कितना तप किया है। जिस तरह से आज हम बढ़ रहे हैं, यदि ऐसे ही वो चलते तो आज इस रूप में हमको धरती नहीं मिलती, इस रूप में हमको ये जो है वातावरण नहीं मिलता। पिछले 2 अरब वर्षों में जितना इस धरती को प्रदूषित नहीं किया, उतना प्राकृतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि 50 वर्षों में हमने इस धरती को प्रदूषित कर दिया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे एक बहुत अच्छी दुनिया अपने आने वाली पीढ़ियों को छोड़ करके जाएं। उन जो हमें विरासत में मिला है उसको हम और सुंदर बनाएं। और ये सारी धरती, ये सारा ब्रह्मांड तो भगवान का ही स्वरूप है। इसको हम जितना सुंदर बनाएंगे, मान उतना ही हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये सारा आकार उसी निराकार ने लिया है और इसको हम जितना सजा के रखते हैं, संवार के रखते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, तो यही भगवान की बहुत लोग सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में रहते हैं। तो ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप और उसकी हम सेवा करें और ट्रस्टी भाव से हम जीवन को जिएं और इस संपूर्ण ऐश्वर्य को भगवान का ऐश्वर्य मान करके जितना अपने लिए आवश्यक है, जो जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं, उनको छोड़ करके जो हमें मिलता है सब सेवा में लगाएं। शेरविंद कहा मेरे जीवन के 3 पागलपन। एक, जो कुछ दिया है सब भगवान का दिया हुआ है और उसमें मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए जो अति अनिवार्य है उतना रख करके बाकी सब फिर भगवान की सेवा में ही लगा देना चाहिए। और इसी जन्म में उस परम तत्व का, उस ब्रह्म तत्व का प्रतिपल मैं एहसास करूं और बस उसी के साथ एकाकार हो जाऊं। और तीसरा उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये देश मात्र नदियां, पर्वत, जल, जमीन नहीं, मेरे लिए मात्र ये देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, मेरे लिए भारत माँ है, मैं इसकी पूजा करता हूं। और जब माँ की छाती पर बैठ करके कोई उस पर छुरा घोंपता है और उसकी हत्या करता है तो कोई पुत्र चैन से नहीं बैठ सकता। तो आज हमारी भारत माता भी लहू लहान है, बहुत से उसी की गोदी में जो पैदा हुए अपनी ही माँ के सीने पर बैठ करके उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, उसको बर्बरता पूर्वक उसको नष्ट कर रहे हैं। और इस लहू लुहान खून से लथपथ इस भारत माता को बचाने के लिए भी हमको संकल्पित होना होगा। और आज हम चारों तरफ बहुत सी चुनौतियों से घिरे हुए, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, रोटी पर, बेटी पर, चारों तरफ से जो खतरा, इसको बचाना है। अपने जीवन को प्रथम कोटि का जीवन बनाना, अपने राष्ट्र को प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना, ये जो हमारा ऊंचा ध्येय है, इस तरफ हम निरंतर गतिशील रहे। एक जुनून, एक पागलपन, एक दीवानगी अपने राष्ट्र के लिए, हम उस जुनून को हिंसात्मक रूप नहीं देना चाहते। जो मिस्र में हुआ, इजिप्ट में हुआ, जो लीबिया में हुआ, जो ट्यूनेशिया में हुआ, वैसी क्रांति हम नहीं लाना चाहते। लेकिन एक सात्विक क्रांति, एक वैचारिक क्रांति, एक आध्यात्मिक क्रांति इस राष्ट्र में पैदा हो और फिर से हम भारत माता को परम वैभवशाली देख पाए और भारत के पीछे पूरा संसार चले। ऐसी जो हमारी कल्पना है व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण की, इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कर्मन्तो विश्वमार्य अपघ्नन्तो रावणाः। भगवान हम सबको शक्ति दे, इस देश के लोगों को शक्ति दे, जिससे कि सबके जीवन में निरंतर प्रकाश हो, हमारे राष्ट्र में प्रकाश हो, कहीं पर भी दुख और दरिद्रता ना हो। अमीर लोग तो धनतेरस में पूजा कर लेते हैं, कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है,
मैंने गरीब लोगों को देखा, बेचारे बतासे खरीद के गुजारा कर रहे हैं। अभी भी गांव के अंदर मैं अभी जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम करके आ रहा हूँ, गरीब लोग, ठीक है वो हमारी परंपरा भी है, खील और बतासे, ये दो चीजें जो है अभी भी लोग खरीदते हैं। अब अमीर लोग सोना खरीद रहे, चांदी खरीद रहे, कार खरीद रहे, तो हमारा पूरा देश धनवान हो, ये बड़ी बात है। आज विश्व की माना कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सारी शक्ति यदि 1% लोगों पर केंद्रित हो जाती है तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम वो भी दिन जल्दी देखना चाहते हैं जब देश के 121 करोड़ लोग धनवान हो और एक भी हमारे देश में दरिद्र ना, जो हम प्रार्थना करते थे सुखी बसी संसार। धनतेरस का यज्ञ किया और दीपावली का भी यज्ञ करेंगे, और कई वर्षों से क्रम चल रहा है कि हम हरिद्वार में जो प्राचीन परंपरा से, ऋषि परंपरा से जो दीपावली पर जैसे अपने पूर्व सृष्टि के आदिकाल से यजन करते थे, वही परंपरा से हम पतंजलि योगपीठ से यज्ञ करते हैं। और देश के करोड़ों लोग हमारे साथ में अपने घरों में रह करके यजन करते हैं और अपनी मूल संस्कृति से जुड़े हुए एक बार पुनः सबको आमंत्रण देते हुए कि दीपावली पर भी पतंजलि योगपीठ से आप हमारे साथ आस्था के माध्यम से यजन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। बोल भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, सब ऋषियों की जय, सब वीरों की जय। हर हर महादेव। अगर सांस भर के ओंकार की ध्वनि करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति।